नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हाईली डिबेटेबल और हाईली डिस्कस टॉपिक रहा है पूरे इस डिकेड का। तो टॉपिक है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये आपको विभिन्न रूपों में एसेज में देखने को मिलता होगा। अक्सर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। द ट्रिब्यून में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक आर्टिकल आया है और इसमें लिखा है 1 in 3 वुमेन इंड्योर फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कथन है, उनके रिपोर्ट के द्वारा उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है और इसी को द ट्रिब्यून और अन्य न्यूज़पेपर्स में लिखा गया है। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। आपको अगर इसके बारे में विस्तृत अगर आपको पीडीएफ फॉर्म या फिर अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे इन डिटेल ये चीज़ दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक सवाल जो हर किसी की, जो पुरुष वर्ग है, हमारे समाज के समुदाय, जो पुरुष वर्ग का समुदाय है, उनके मन में चलता है कि इज इट द टाइम टू करेक्ट आवर माइंडसेट। देखिए, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इशू है कि पूरे विश्व में आप देखेंगे हर कंट्री कुछ न कुछ इससे रिलेटेड इनिशिएटिव ले रही है कि हाउ टू प्रमोट वुमेन, हाउ टू एम्पावर वुमेन। और ये मुझे इस डिकेड का ही नहीं बल्कि जो पूरी सेंचुरी है इसमें ये बहुत हाईली डिस्कस टॉपिक प्रतीक होता है। और इसका रीज़न भी है। देखिए, ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पोस्ट 1940s इंडिपेंडेंस जिनको मिला है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो इसके बाद जो देशों का जो रवैया था, जो माइंडसेट था, वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ और वो शुरू किए डिस्कस करना। उन्होंने शुरू किया कुछ ऐसे स्कीम्स लाने, इनिशिएटिव्स उठाए उन्होंने, ताकि वुमेन को प्रमोट किया जाए। तो आइए देखते हैं क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट कहती है और क्या है ये पूरा मामला। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता क्या है। तो इसे यूनाइटेड नेशन ने अपना एक परिभाषा इसे दिया है और उन्होंने डिफाइन किया है इसे एज एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड तो है ही, क्योंकि वुमेन के अगेंस्ट होता है, वैसा ही वायलेंस को काउंट किया जाता है। दैट रिजल्ट्स इन और लाइकली टू रिजल्ट इन, या तो वो रिजल्ट करता हो या फिर ऐसा संभावित भी हो कि इससे ऐसा हो सके। फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल, ये तीनों तरह के हार्म में से कोई भी तरह का हार्म हो या फिर होने की आशंका हो अगेंस्ट वुमेन, तो उसे डिफाइन किया जाता है एज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो देखिए, इसमें आपको पता होगा इंक्लूड किया गया है डिप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी। जब भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन उसी सोसाइटी में ज़्यादा देखने को मिलता है जहां पर वुमेन की लिबर्टी पे ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए जाते हो, जहां पे उन्हें ज़्यादा स्वच्छंद आज़ाद नहीं छोड़ा जाता हो। और ये लिबर्टी नॉट इन पब्लिक बट इवन इन प्राइवेट लाइफ ऑल्सो होती है, जैसे कि घर में हो या फिर उनके पर्सनल लाइफ में हो, वहाँ पर भी उन्हें ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती है। तो इन सब चीज़ों को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में इंक्लूड करके यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया है इट टू बी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो देखिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानम, उनका स्टेटमेंट है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज एंडेमिक इन एवरी कंट्री। अभी ऐसे ही आप लोगों को पैंडेमिक शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिला होगा फ्रॉम 2020 से, कोरोना के बाद से ये टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा और ये सभी लोग के जुबान पे रहता था। और अब इन्होंने कहा है कि ये एंडेमिक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है ये एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है किसी कंट्री या किसी ज्योग्राफी में ये सस्टेन कर रहा है, ये मतलब वहाँ पर ये एग्जैक्टली अभी भी पाया जाता है। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को बोलते हैं कि हर देश में ये एंडेमिक है, हर देश में किसी न किसी रूप में ये पाया जाता है। अब देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है, तो पहले हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और आपको पता होगा 7 अप्रैल को ही हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तो जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में जेनेवा है, ये भी आपको पता होगा। जेनेवा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम। ये इथियोपिया के एक्स फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और ये फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इथियोपिया के। तो आइए इसमें क्या क्या उन्होंने कहा है, ये रिपोर्ट क्या बतलाती है, ये सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रिपोर्ट का जो पहला मेजर पॉइंट है, देखिए, नियरली 1 in 3 वुमेन वर्ल्ड वाइड
इन्हें सब्जेक्ट किया गया है इधर फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस। तो देखिए ये बहुत बड़ा डेटा है कि हर 3 में से 1 महिला को या तो शारीरिक या फिर सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होना पड़ा है उनके अपने जीवन काल में। और ये पैंडेमिक के समय यानी कोरोना काल में ये ज़्यादा ही बढ़ता गया है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद कह रहे हैं, ये ट्यूसडे को ये रिपोर्ट पब्लिश की गई और इसमें उन्होंने कहा है कि पैंडेमिक में ये वायलेंस जो है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये मोस्ट प्रोमिनेंट किस में दिखती है, देखिए ये जो एज ग्रुप है बिटवीन 15 to 49, इसमें जो 31% वुमेन है जो एक्यूमुलेट करती है ऑलमोस्ट 852 मिलियन वुमेन, जो संख्या एग्जैक्ट अगर फिगर देखा जाए तो इनके ऊपर ये वायलेंस ज़्यादा देखने को मिला है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कथन है और ये जो कथन है ये बेस्ड है ऑन एवर लार्जेस्ट सर्वे जो ये किया गया है फ्रॉम 2000 से 2018 के बीच में 18 साल में को लेकर के 161 देशों के नागरिकों के ऊपर यह सर्वे किया गया है। और उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 31% महिला जो कि 15 से 49 साल के एज ग्रुप में है, इनके ऊपर वायलेंस ज़्यादा देखने को मिला है। और उसके बाद अगर ये ज्योग्राफिकली देखें या सोशली देखें, ये ज्योग्राफिकली तो आपको पता होगा जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसमें ये ज़्यादा देखने को मिला है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और पुअरेस्ट कंट्रीज़ जो है उनका एक लिस्ट है पुअरेस्ट कंट्रीज़ का, जिसमें किरीबती, फिजी ऐसे हाई प्रिवेलेंट कंट्रीज हैं जहां पे ये चीज ज्यादा मिला है। बांग्लादेश में है, पपुआ न्यू गिनी है, कांगो है, अफगानिस्तान है। ये सारे कंट्री ऐसे भी देखिए किसी न किसी कारणों से न्यूज में आपको रहते हैं। आपको पता होगा अफगानिस्तान में लगातार वहां का भी पीस डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है, वहां पे टेरर वायलेंस ये सब ज्यादा डोमिनेंट है। कांगो भी टेरर और वायलेंस के लिए ज्यादा पॉपुलर रहता है। किरीबती, फिजी, पपुआ न्यू गिनी ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है। बांग्लादेश में रोहिंग्या को लेकर के या फिर अदर इन्फिल्ट्रेशन इश्यूज रहते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे भी इन सारे कंट्रीज में किसी न किसी रूप में ये ज़्यादा हाईली प्रीडोमिनेंट दिखेगा, ये जो वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। और इसके अलावा जो ये रिपोर्ट कहती है, ये कहती है कि जो हस्बैंड है या जो इंटीमेट पार्टनर्स है, इनके द्वारा ही ज़्यादा ये की जाती है। मतलब ये वायलेंस का जो आधार है या ये जो रूट कॉज है ये शुरू होता है या तो इंटीमेट पार्टनर्स से या फिर हस्बैंड से। तो और इसमें एक और अलार्मिंग इशू है, वो है कि यंग एज पॉपुलेशन में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यंग एज पॉपुलेशन के ऊपर अगर ज़्यादा ये वायलेंस देखने को मिली तो आपको पता होगा कि इससे सोशल स्टिग्मा एक बन जाता है। उनका जो माइंडसेट होता है वो फियर और इन सब चीज़ों से पूरा भर जाता है और वो उतनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाती और ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सोशल इशू बनता चला जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्रमोट सच वायलेंस। कौन से फैक्टर है? तो ये तो बहुत ही बेसिक फैक्टर है एजुकेशन। जहाँ शिक्षा का आधार, जहाँ शिक्षा की जो विस्तार है वो कम होगी, वहाँ पे वायलेंस या फिर जो ऐसे जो क्राइम एंड डेविएंट इश्यूज हैं ये सारे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और जो चाइल्ड का मेल ट्रीटमेंट होता है, जहाँ जहाँ पर बच्चों के ऊपर जो शोषण है वो ज़्यादा रहता है, वहाँ पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और फैमिली वायलेंस को विटनेस करना, देखिए फैमिली में आप देखते हैं कि पापा जो हैं जो मेल मेंबर है वो फीमेल मेंबर के ऊपर डोमिनेंट है। तो ये चीज़ जो है ये एक तरह से माइंडसेट में भी चली आती है कि इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो भी मेल मेंबर फीमेल मेंबर के ऊपर डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा और ये धीरे धीरे हमारे जो हैबिट्स है, सोशल हैबिट्स, उसमें इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद आती है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देखिए वुमेन के बीच में ऐसे भी ये वुमेन के लिए बहुत बड़ा इशू बनता है, जैसे आपको पता होगा ड्रिंकिंग या फिर जो अदर क्राइम के एक्टिविटीज़ होते हैं जो यूथ्स के बीच में देखने को मिलते हैं, ये ज़्यादा क्या प्रमोट करते हैं कि वहाँ के लोग जो हों वो अपने फैमिली या फिर जो सोसाइटी हो उससे अलग रहे। और उसके अलग रहने के कारण ही होता है कि ये घर में हो या फिर अपने जो क्लोज किन्स हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर्स हो, उनके ऊपर वायलेंस ज़्यादा करते हुए दिखते हैं। हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल, ये देखिए ये वही कॉज है जो ड्रिंकिंग या फिर जो अदर क्राइम एक्टिविटीज से आती है, उससे ही रिलेटेड ये है। हार्मफुल मैस्कुलिन बिहेवियर इंक्लूडिंग हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रहता है। ये वेस्टर्न कल्चर में हालांकि ज़्यादा देखने को मिलता है, बट नाउअडेज इट इज़ इवन सीन इन द एशियन कंट्रीज। तो जहाँ पर पुरुष तांत्रिक, ये समाज तो ऐसे भी पुरुष तांत्रिक बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान समाज होता है, बहुत सारे देशों में ही है, लेकिन जहाँ पर मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं वहाँ पे आप देखिएगा कि जो फैमिली में जो आपकी जो लाइफ पार्टनर होती है उनके ऊपर ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो एस्क्राइब्ड हायर स्टेटस जो होते हैं, देखिए सोसाइटी में अगर हायर स्टेटस मेन का होगा
और वुमेन अगर लोअर स्टेटस पे रहेगी तो स्वाभाविक बात है ये सोसाइटी का माइंडसेट बन जाता है टू सप्रेस वुमेन। और जब ये सप्रेशन का जो एक्टिविटी है ये जब वायलेंट हो जाएगा तो ही ये कॉज करता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड इट रिजल्ट इन द डिस्टॉर्शन ऑफ द सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। और उसके बाद है लो लेवल ऑफ वुमेन्स एक्सेस टू पेड एम्प्लॉयमेंट। जब वुमेन एम्प्लॉयड नहीं होंगी वो डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि मेल अर्निंग मेंबर होते हैं, वो जो चाहेंगे जो बोलेंगे वही सुनना पड़ता है। और जब ये नहीं सुनेंगी या अपने मन की कुछ डिमांड्स को अपने सामने रखेंगी तो ही ये बहुत ही वायलेंट रूप लेता हुआ नजर आता है। देखिए, तो ये तो थे फैक्टर्स जो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया कि एजुकेशन है, फिर एम्प्लॉयमेंट है, फिर ड्रिंकिंग एक हैबिट्स है। ये सारे जो सोशल फैक्टर्स है जो हमको हर समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं। बट इसके ऊपर फोकस करने से ज़्यादा जरूरी है इस प्रश्न के ऊपर फोकस करना कि तो क्या करना चाहिए। एटलीस्ट इफ वी कैन नॉट डू अ लॉट, एटलीस्ट क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बेसिक जो एक बात आती है वो है बॉयज शुड बी टॉट इन स्कूल। पहला तो ये पॉइंट है, इसको ही आप फ्रेगमेंट कर लीजिए कि इसका मतलब है कि आपको शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए लेकर के, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब ही होता है कि जो मेल सोसाइटी है वो वुमेन को, मेन और वुमेन दोनों एक दूसरे के समतुल्य रहें, दोनों एक दूसरे को समान रूप से सम्मान करें और दोनों एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाएं। और अगर ये मेल सोसाइटी अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, इस हैबिट को एक्सेप्ट करती है, तो वहाँ पे हमें ये वायलेंस जो है ये कम देखने को मिलता है। उसके बाद ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट किस चीज़ में होनी चाहिए, रिलेशनशिप्स में होनी चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट इन सेक्स, ये सेक्सुअल वायलेंस का जो इशू है उससे रिलेटेड है कि म्यूचुअल कंसेंसुअल अगर सेक्स वो हो तो ज़्यादा बेनिफिट जो सोसाइटी के लिए है वो समस्या नहीं बनता है। और अगर इसमें कोई अगर गलती ये होती है मेल मेंबर के द्वारा तो ये देखिए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में काउंट किया जाता है। और रिलेशनशिप्स का आधार ही होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो रिलेशनशिप्स के लिए तो ऐसे भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि हर सोसाइटी में जो हम कम से कम कर सकते हैं वो है कि शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा किस चीज़ के आधार पे देंगे, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए, और जो भी हो वो कंसेंसुअल हो, वो दोनों के रजामंदी के साथ हो, एक दूसरे का विरोध करके ना हो। तो ये टॉपिक देखिए, इसमें हर किसी का अपना विचार होगा, हर किसी की अपनी विचारधारा है। आप अपने हिसाब से भी इस टॉपिक को एनालाइज कर सकते हैं। ये थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो जस्ट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।